Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार प्रोफिटिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 6 से। लेक्चर नंबर 11 है सेफ्टी मेजर्स इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 10 में हमने हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से जो है नुकसानात हो सकते हैं। अब नुकसानात से बचने के जो सेफ्टी मेजर्स है आज के लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है टू प्रिवेंट फ्रॉम हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी डिवाइसेस आर यूज्ड। तो हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहली जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो है फ्यूज़, फिर सर्किट ब्रेकर या फिर अर्थ वायर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं जो है सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम द हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वन बाय वन इनकी जो है वर्किंग और इनका जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? अब फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है आपको दिखाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थिन मेटल प्लेट विच कैन पास अ रेटेड करंट। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कंसिस्ट है वो एक थिन मेटल प्लेट पे जो है मुश्तमिल है। इसके अंदर एक थिन मेटल प्लेट है जो कि रेटेड करंट को अलाउ करती है कि वो पास हो जाए। हर फ्यूज की एक रेटिंग आती है। ठीक है, अब वो जो रेटिंग है मिसाल के तौर पे एक फ्यूज की जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर है, तो वो 5 एम्पियर तक जो भी करंट होगा उसको अलाउ कर देगा कि वो पास हो जाए। ठीक है, अगर 5 एम्पियर से बढ़ जाएगा तो ये जो है रेजिस्ट करेगा। वो कैसे रेजिस्ट करेगा देखें। इफ द करंट एक्सीड्स फ्रॉम अ रेटेड वैल्यू द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट बिफोर द वायर बिकम्स हॉट एंड काज फायर। तो ये कहता है अगर करंट जो है वो रेटेड वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो जो वायर है उसके अंदर जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के अंदर जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि करंट बढ़ गया। जब करंट बढ़ जाता है तो ओवर हीट हो जाता है। ठीक है, ओवर हीटिंग होती है, तो ओवर हीटिंग की वजह से वो जो वायर है मेल्ट हो जाती है और वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कि कहीं पे जो है आग लग जाए या फिर वो जो हमारे अप्लायंसेस है वो गर्म हो जाएं, इससे पहले सर्किट जो है वो बिल्कुल ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्यूज है उसको इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो कहता है फ्यूजेस टू बी यूज्ड शुड बी स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल करंट। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई आपका जो लोड है वो 4 एम्पियर का है या 6 एम्पियर का है मिसाल के तौर पे, तो आप जो फ्यूज लगाएंगे वो 7 एम्पियर का लगाएंगे। मतलब स्लाइटली उसकी जो वैल्यू होगी लोड के हिसाब से वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब वो 7 एम्पियर तक जो करंट है वो उसको अलाउ कर देगा, वो उससे पास हो जाएगा। अगर 7 एम्पियर से बढ़ गया करंट तो उसके अंदर की जो वायर है वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरी प्रिकॉशन है फ्यूजेस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। ठीक है, तो फ्यूजेस जो है वो लाइव वायर के हिसाब से सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। क्यों सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं? क्योंकि सीरीज में आपको पता है जो है अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब फ्यूज में जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, तो करंट आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस वजह से लाइव वायर में से भी करंट फ्लो नहीं होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रिकॉशन है टू यूज द फ्यूजेस स्विच ऑफ द मेंस बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज। तो आपको अगर कोई भी जो है मिसाल के तौर पे आपने फ्यूज जो है यूज कर लिया, उसकी जो वायर है वो मेल्ट हो गई, अब आपको उसको रिप्लेस करना है। आप जब आप उसको रिप्लेस करें तो जो भी मेंस है, मतलब जो वोल्टेज है या लोड जो करंट आ रहा है, आप मेंस को ऑफ कर दें बिल्कुल ही। क्योंकि मेंस में तो करंट आएगा, मतलब लाइव वायर में जो है करंट तो आएगा। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी जो आप टच में आ जाते हैं लाइव वायर के वाइल चेंजिंग वाइल रिप्लेसिंग द फ्यूज, तो क्या होगा, आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो जब भी आप फ्यूज को चेंज करें तो आप जो है अपना जो है मेंस में जो करंट है, मतलब मेंस जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये थी वर्किंग फ्यूज की। अब दूसरी जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, मतलब जिसकी मदद से हम जो है हज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं, वो है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जैसे ही नाम नाम ही आपको बता रहा है सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने वाला। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो फंक्शन है वो सेम ही है एज फ्यूजेस।
ठीक है, वो भी सर्किट ब्रेक कर देता है, ये भी सर्किट ब्रेक कर देता है, पर इसमें जो है कुछ डिफरेंसेस हैं और इसकी वर्किंग में भी डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है कहता है इट डिस्कनेक्ट द सप्लाई व्हेन करंट एक्सीड्स देन द नॉर्मल वैल्यू। अब ये कह रहा है कि सप्लाई में जब भी करंट जो है नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है तो ये जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सप्लाई मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे सर्किट ब्रेकर आपने जो है 10 एम्पियर का लगाया है, वो उसकी नॉर्मल वैल्यू है। जैसे ही 10 एम्पियर से जो है करंट बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली जो है सर्किट जो है सप्लाई जो है हमारे मेंस में से जो आ रही है लाइव वायर में से, वो बिल्कुल जो है वो बंद कर देगा। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे जो अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे, जो कि ओवर एक्सीडिंग या मतलब करंट जो है एक्सीड हो रहा है, जिसकी वजह से जो है केबल में आग लग सकती है, या फिर जो है हमारे अप्लायंसेस जल सकते हैं। इससे पहले वो जल जाएं, ये जो है सर्किट जो है वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे है यहाँ पे देखें। यहाँ पे कह रहा है व्हेन नॉर्मल करंट पासेस थ्रू द लाइव वायर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू सेपरेट द कॉन्टेक्ट्स। अब क्या होता है, इसमें दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं और इसके अंदर एक जो है वाइंडिंग की हुई होती है कंडक्टर के ऊपर। अब होता यह है कि जब नॉर्मल करंट उसमें से पास होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उन कॉन्टेक्ट्स को अलग कर दे। मतलब जो सप्लाई आ रही है वो पहले इन कॉन्टेक्ट्स में से गुजरती है, फिर लाइव वायर में आती है। ठीक है, फिर घर में जो है वो इंटर होती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्मल करंट पे इतना स्ट्रांग नहीं होता कॉन्टेक्ट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए। इसी वजह से वो हमारा जो सर्किट है वो क्लोज ही रहता है। फिर क्या होता है, when the current exceeds the rated current of circuit breaker, the electromagnet will attract the iron strip to separate the contacts and break the circuit. जैसे ही करंट हमारा एक्सीड हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, फिर क्या होता है, फिर वो कॉन्टेक्ट्स मेटल स्ट्रिप के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है वो दोनों कॉन्टेक्ट्स को अलग कर देता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर की वर्किंग देखी और सुनी। सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेस में जो डिफरेंस है, फ्यूज का मतलब ये है कि अगर आपने वंस उसको इस्तेमाल कर लिया आपको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको उसको रिप्लेस करना नहीं पड़ता। ठीक है, उसके ऊपर एक बटन होता है जो कि आपको ऑफ या ऑन करना पड़ता है। ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आजकल जो है फ्यूजेस से ज़्यादा सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो लास्ट जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के हज़ार्ड से बचा सकती है, वो है अर्थ वायर। अब अर्थ वायर क्या होती है, एक वायर होती है जो कि अर्थ के साथ ग्राउंड की जाती है, मतलब ग्राउंड की जाती है। हर एक मिसाल के तौर पे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे इस्त्री हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, तो उनके साथ एक अर्थ जो है मतलब एक वायर कनेक्ट की जाती है जो कि ग्राउंड की जाती है। अब वो क्या करती है, यहाँ पे देखें, मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव मेटल केसेस। ठीक है, मेटल केसेस होते हैं तकरीबन जो हैं, जैसे मैंने आपको इस्त्री का बताया, वॉशिंग मशीन का उसकी मेटल केसिंग होती है उसके ऊपर। इफ लाइव वायर टचेस द केसिंग, द अर्थ वायर प्रोवाइड्स अ सेफ रूट फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है, जैसे ही लाइव वायर जो है वो केसिंग के साथ टच में आती है तो अर्थ वायर क्या करती है, एक सेफ रूट प्रोवाइड करती है, जो कि करंट अगर बढ़ जाता है, मतलब जितना उसका करंट है उससे बढ़ गया, तो वो जो करंट है वो जो है अर्थ में से, मतलब इस वायर में से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। ठीक है, अगर अर्थ वायर ना हुई तो क्या होता है, उसकी बॉडी में से जो है करंट पास हो सकता है। इनकेस अगर हम उसको टच करेंगे तो वो करंट जो है हमारी बॉडी में से फ्लो करेगा और हमें शॉक लग सकता है। ठीक है, सो द करंट गोज थ्रू द अर्थ वायर। तो वो जो करंट है, एक्स्ट्रा करंट है जो कि बॉडी में आ सकता है, वो अर्थ जो ग्राउंड वायर है, मतलब अर्थ वायर है, उसके थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जिसमें हमने फ्यूजेस पढ़े, आपकी सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर, जो कि हमें हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बचा सकते हैं, मतलब हमारे नुकसान होने से बचा सकते हैं, हमारे अप्लायंसेस ख़राब होने से बचा सकते हैं, या फिर हमारा जो है जानी नुकसान होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो हमारी केबल्स ओवरहीट हो सकती हैं, जल सकती हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है
सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, वो आपको सॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।